हेलो दोस्तों, मैं एक छोटा सा टॉपिक पे आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। वो ये टॉपिक है जैसे कि आप लोग कभी नाम सुनेंगे हित समूह, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप। ये होता क्या है? ये जानने से पहले हम लोग कभी ये चीज़ तो जरूर देखे होंगे कि कभी कभी जब किसान मुसीबत में हो जाता है, पड़ जाते हैं, तो किसान आंदोलन चलने लगता है। तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे करने लगते हैं, क्या इसके लिए कोई कानून है देश में, या विदाउट कानून के कभी भी सड़क जाम कर देते हैं किसान? कभी छात्र आंदोलन होता है, कभी डॉक्टर आंदोलन होता है, यानी बहुत प्रकार के ऐसे आंदोलन हमारे देश में होते रहते हैं। कभी रेलवे को जाम कर दिया है, तो किस कानून के तहत ये सब किया जाता है? तो कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, उसमें लिखा हुआ संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। यानी ये हमारा क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत फंडामेंटल राइट है, यानी संगठन बनाने की छूट है। इसमें कुछ सीमाएं हैं, अगर हम क्लास में जो पढ़ाते हैं तो वहाँ बहुत विस्तार से पढ़ा तो क्या क्या सीमाएं हैं, यानी संगठन बनाने किस प्रकार का संगठन हम बना सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड निकल करके आता है हमारा हित समूह और दबाव समूह। यही हित समूह और दबाव समूह के तहत छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, विभिन्न प्रकार के आंदोलन इसी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के द्वारा चलाया जाता है। अब जानते हैं कि ये हित समूह और दबाव समूह क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। जैसे कि हित समूह कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसानों को कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे एमएसपी का सही रेट नहीं मिलना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रेट मिलना था भारत सरकार के द्वारा। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी कहने का मतलब कि भारत सरकार किसानों से वादा करती है कि आप बाजरा, मक्का, सरसों कुछ भी उगाइए, अगर आप मार्केट में उसे नहीं बेच पाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि उसको हम आपको अच्छी कीमत पर हम आपसे खरीद लें। लेकिन क्या होता है कि भारत सरकार ने समय समय पर वो चीज़ें खरीदने से मना कर देगी। इसीलिए किसानों ने आंदोलन किया था। किसान आंदोलन जो पंजाब में उधर चला था 1.5-2 साल तक, वो एमएसपी की मांग कर रहे थे, है ना। और बहुत प्रकार के ऐसे एमएसपी छोटे मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़े विस्तार से इसको समझने की कोशिश है। इकोनॉमिक्स में इसको बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वो चीज़ें, तो मान लीजिए किसान जो आंदोलन कर रहे थे, तो किसान आंदोलन करने का एक संगठन बनाए। तो किसान आंदोलन करने का संगठन बनाने का अधिकार उसको कहाँ से मिला था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत हमारे संविधान में उस चीज़ का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो उसके तहत उन्होंने अब आंदोलन शुरू कर दिया। यानी जब तक जो किसान आंदोलन थे, एबीपी अखिल भारतीय किसान आंदोलन जो हमारा है, उसके तहत एक आंदोलन चलाया गया। और वो आंदोलन जब तक वो सही से, जैसे कि मान लीजिए आपको सरकार से कोई बात मनवानी, सरकार से आप डायरेक्ट गए, मिले, बात किए, अगर सरकार इस प्रक्रिया में मान गए सिंपली भाषा में, तो उसको हित समूह कहते हैं। यानी हमने अपना समूह बना लिया, जितने किसान से संबंधित जो भी उस ग्रुप में ऐड थे और भी जो ऐड हुए, सब एक ऐड हुए, तो वो एक प्रकार का हित समूह शांति समझौता सरकार से कर रहे थे। अगर सरकार शांति से उस बात को मान लेती है कि ठीक है हम आपकी बातों मांग को पूरी करते हैं, तो वो हित समूह कहलाता है। लेकिन बाय चांस किसी भी कारण सरकार उस चीज़ को मानने से मना कर देती है, यानी किसानों ने बोला कि हमारे एमएसपी की रेट को सही करो, तो मान लीजिए सरकार ने बोला कि ठीक है आप लोग जाओ, मैं आपकी ये चीज़ों को मांगे को पूरी करता हूँ, लेकिन बाय चांस वो चीज़ें सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, तो किसानों का आया गुस्सा। तो किसानों क्या किया? रोड जाम कर दिया, हड़ताल कर दिया, यानी तोड़ फोड़ हर चीज़ चालू कर दिया। यानी जब तक वो समूह शांति समझौते के पल पे चल रहा है तब तक वो हित समूह कहलाता है। लेकिन वही समूह जब दंगे फसाद करने लगते हैं, रोड जाम करने लगते हैं, सरकार का घेराव करने लगते हैं, तब उसको कहते हैं दबाव समूह। यानी सरकार के ऊपर दबाव बनाना। और दबाव इसलिए बनाया जाता है ताकि सरकार उसको अपनी बातों को, अपनी सरकार से अपनी बातें को मनवा सके। इसीलिए कभी कभी देखते हैं तो रोड ट्रैफिक जाम करवा देते हैं, तो कभी कभी तोड़ फोड़ करने लगते हैं। लेकिन हमें गुजारिश करता हूँ कि तोड़ फोड़ करना आपका राइट नहीं है, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होता है और हमारी इंडियन इकोनॉमी ही कम होती है ना। इसीलिए तोड़ फोड़ ना करें, जहाँ तक कोशिश हो आप अपनी बातों को अच्छे से रखें। इसीलिए भारत में विभिन्न वर्गों के लिए, यानी हित समूह को बढ़ावा देने के लिए भारत में विभिन्न, जैसे छात्र के लिए अलग संगठन है, डॉक्टरों के लिए अलग है, मजदूरों के लिए अलग है। यानी ये जो हित समूह होता है एक विशेष वर्ग के लिए होता है। जैसे किसान आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन करेंगे तो उसको डॉक्टरों को फायदा है नहीं, तो डॉक्टरों के लिए नहीं है। जैसे मजदूर आंदोलन, तो मजदूरों को फायदा होगा। किसान आंदोलन, किसान वर्ग के हित को पूरा प्रॉफिट होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं हित समूह और दबाव समूह, सिंपल भाषा में।
जब सरकार को अपनी बात मनवानी होती है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि बाई चांस हमारे भारत में मान लो कोई कॉलेज है, मान लो JNU है ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसमें फीस था इस बार 4,000 रुपये बाई चांस, और 4,000 से अगले साल ग्रेजुएशन का फीस हो गया 8,000 रुपये। तो स्टूडेंट का जो वहाँ था लूटा डूटा, ये सब स्टूडेंट यूनियन है ना, ये एक हित समूह है। लूटा डूटा हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, वो टीचरों के लिए। तो वो जो ऐसे चीज़ें हैं, मान लो फीस बढ़ा दिया तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसका बहिष्कार करेगा, और बहिष्कार करेगा, बोलेगा मेरा फीस कम करो, अगर नहीं करेगा तो फिर तोड़ फोड़ करना अपना स्टार्ट करेगा, जो उसका रूल्स जो है। तो उसको हित समूह कहते हैं, जो शांति भाव से अपने बात को रख देता है, सरकार उसकी बातों को मान लेती है, यानी टीचर उसकी बात को मान लेते हैं, प्रिंसिपल, तो हित समूह। लेकिन वो बात को नहीं मानेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, कॉलेज बंद करवाएगा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपनाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं दबाव समूह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हित समूह, दबाव समूह आपको समझ में आ गया। और ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। भारत में सभी चीज़ लीगल ही है। ये सब हित समूह, दबाव समूह जो कहते हैं हम लोग, ये लीगल है ना। तो अगर कभी भी आपको कभी इंटरव्यू में पूछ दे कि हित समूह और दबाव समूह एक ही है, तो सामान्यतः कहीं बड़े बड़े किताबों में अगर इसका उल्लेख देखा जाए तो एक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा साधन का अंतर होता है। जो सिचुएशन से हमारा साधन अपनाने का वो तरीका वो अलग है। अगर शांति भाव से मान गया तो हमारा हित समूह, अगर लाठीचार्ज, घेराव, बंदी ये सब करने पर मान गया तो हमारा दबाव समूह। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि हित समूह और दबाव समूह आपको बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।